Hello everyone. In today's BK lecture, we are moving ahead towards journal entries with relation to bills of exchange. Bills of exchange में सारे journal entries हमने वन बाय वन कवर अप कर ली है. एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे बिफोर मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन. क्वेश्चन पे बढ़ने के पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन इसका कर लेंगे. तो चलो मेरे साथ में आप लोग भी रिवाइज करो जितने भी जर्नल एंट्रीज हमने अब तक देखे हैं. फर्स्ट देखो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं. व्हेन बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रॉवर. अगर बिल ड्रॉवर ने क्या किया है, रिटेन किया है. तो रिटेन किया है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि जो भी टेन्योर है उस पूरे टेन्योर तक ड्रॉवर ने बिल अपने पास ही रखा है. और जब मेच्योरिटी पीरियड आता है, मेच्योरिटी डेट आता है, तो मेच्योरिटी डेट को ड्रॉवर ड्रॉवी के पास जाएगा बिल लेकर के और पैसा लेकर के आएगा इन केस बिल ऑनर हुआ तो. ठीक है. तो यहाँ पर हम देखते हैं एक एक करके. फर्स्ट एंट्री क्या होती है, एंट्री स्टार्ट होती है सेल से. और हमेशा आप देखेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब बनता है, व्हेन देयर इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो पहला ट्रांजैक्शन देखो क्या हो रहा है, क्रेडिटर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट. क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किया गया है. तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री आई, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. और वही ड्रॉवी होगा तो क्या एंट्री आएगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. ठीक है. नेक्स्ट, क्रेडिटर और ड्रॉवर ड्रॉस अ बिल एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. हमने बिल ड्रॉ किया और जो ड्रॉवी है वो क्या करता है, बिल एक्सेप्ट करता है, हमें रिटर्न करता है. हमारे पास बिल आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट. कहां से आ रहे हैं, ड्रॉवी के पास से आ रहे हैं. ठीक है. ड्रॉवी की बुक में बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ड्रॉवर के पास. तो ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. ड्रॉवी के लिए हमेशा बिल्स पेबल होता है, वही चीज हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल होता है. ठीक है. रिटेन्ड बिल ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट. ड्यू डेट पे क्या हुआ, बिल ऑनर हो गया. तो हम ड्रॉवर हैं तो हमें पैसे मिल गए. क्या लिखेंगे, कैश आया बिल गया. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. कैश आया बिल गया. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. उल्टा यहां पर हो जाएगा, ड्रॉवी में बिल आया पैसा गया. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. तो ये 3 बेसिक एंट्री हो गई जहां पर बिल बनाया और एक्सेप्ट हुआ. एक्सेप्ट होने के बाद ऑनर भी हो गया. इन केस अगर ये डिसऑनर होता है, क्या होता है, डिसऑनर, तो हमारे बुक में एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी टू होल्डर. होल्डर कौन है, हम खुद हैं. हम खुद हैं तो हमारा नाम हम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल. तो देखो क्या लिखा है, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ऐसा यहां पर इफेक्ट आ जाएगा. ठीक है. ड्रॉवी की बुक में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट. मतलब क्या हो गया यहाँ पर ये एरर है. यहाँ पर ड्रॉवी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ड्रॉवर्स अकाउंट है ना. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. मतलब ड्रॉवर को फिर से हम क्या बना रहे हैं, अपना क्रेडिटर बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं, क्रेडिटर बना रहे हैं. तो आप लोग यहाँ पर चेंज कर लेना, जहां पर भी टेक्स्ट बुक में आपको ये मिले तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ड्रॉवर्स अकाउंट. बराबर है. आगे, अगर बिल डिसऑनर हुआ और हमने क्या पे किया, नोटिंग चार्जेस. आपको पता है नोटिंग चार्जेस नोटरी पब्लिक के पास पे करना पड़ता है. एक्चुअली ये पे किसको करना चाहिए था, पे करना चाहिए था ड्रॉवी को, लेकिन ड्रॉवी के पास पैसे नहीं है. तो ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉवी वी आर गोइंग टू पे. तो हम पे कर रहे हैं, हमारे जेब से कैश जा रहा है. हेंस क्या आएगा यहाँ पर, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट. कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जेब से पैसे गए. ठीक है. अच्छा, ड्रॉवी क्या लिखेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. तो दोनों का पैसा ये ड्रॉवर को देना है. तो ये जो आया है नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसके लिए ये डेबिट हुआ है. ठीक है. तो ये बिल रिटेन था, ये हमने देखा अभी. नेक्स्ट, जब बिल डिस्काउंट किया, क्या करवाया, बिल डिस्काउंट करा. डिस्काउंट करने का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट करने का मतलब होता है कि हम अपना जो बिल है बिफोर मैच्योरिटी बैंक के पास जाकर सेल कर देते हैं. और बैंक क्या करता है, उसमें से कुछ अमाउंट एज अ कमीशन डिडक्ट कर लेता है, या वेटिंग चार्जेस आप इसको बोल सकते हो. ठीक है. जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट. क्या बोलते हैं, डिस्काउंट. और ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है,
ये डिस्काउंट हमारे लिए होता है एक्सपेंस या लॉस होता है, ठीक है। और इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, इसके लिए हम उसको डेबिट करते हैं, ओके। तो एंट्री कैसी आएगी डिस्काउंटिंग की, जब हम बैंक के पास जाएंगे उससे बिल देंगे, हमारे पास से बिल जा रहा है, बैंक वाला हमें पैसे दे रहा है, तो हमने क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट, या हम लिख सकते हैं कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और जो अमाउंट डिडक्ट करेगा बैंक वाला उसको हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल गया, ठीक है। अच्छा, ये पूरे सीन में कहीं पर भी ड्रॉवी नहीं था, तो ड्रॉवी के बुक में क्या आएगा, ड्रॉवी के बुक में आएगा नो एंट्री, ठीक है, ड्रॉवी के बुक में नो एंट्री। आगे डिस्काउंटेड बिल ऑनर, अगर डिस्काउंटेड बिल ऑनर हो गया तो जो बैंक वाला है वो ड्रॉवी के पास जा रहा है, वो ड्रॉवी को बिल दिया, ड्रॉवी ने पैसे दिए, हम कहीं पर पिक्चर में नहीं है, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे बुक में नो एंट्री। ये किसकी बात करें, जब बिल क्या हुआ, डिस्काउंटेड बिल ऑनर हो गया, डिस्काउंटेड बिल ऑनर हुआ, ठीक है। अच्छा, ड्रॉवी की बुक में क्या होगा, ड्रॉवी की बुक में हमेशा एंट्री सेम रहेगी, उसको बिल मिलेगा, उसके पास से पैसा जाएगा, है ना, बिल कम्स इन कैश गोज आउट, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये एंट्री आ जाएगी। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट पे क्या हो गया, जो बिल डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो हमारे बुक में हमेशा एंट्री क्या होती है, ड्रॉवी टू होल्डर, ड्रॉवी टू होल्डर, और इस बार होल्डर कौन है, बैंक है, तो हमने लिखा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉवी की बुक में क्या होगा, ड्रॉवी की बुक में एंट्री विल रिमेन सेम, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, है ना, ड्रॉवर को फिर से क्या बना देंगे, क्रेडिटर बना देंगे, बिल का पैसा देना बाकी है, ओके। अच्छा, अगर इस केस में नोटिंग चार्जेस पे हुआ तो इसमें कोई एक्स्ट्रा एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, क्या इंक्रीज हो जाएगा, अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, बराबर है, ड्रॉवर के बुक में। और ड्रॉवी के बुक में क्या होगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, क्योंकि ड्रॉवी के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, ड्रॉवी के लिए वो एक्सपेंस है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड बाय ड्रॉवर, एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, यहां पर जो ड्रॉवर है वो अपना बिल किसी और को दे देता है, क्या करने के लिए, पेमेंट रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो बिल दे रहा है उसको हम बोलते हैं एंडोर्सर, और जो बिल रिसीव कर रहा है उसको बोलते हैं एंडोर्सी, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया था, खड़क सिंह जो ड्रॉवर था, श्याम ड्रॉवी था, और बाद में राजू की एंट्री होती है जो कौन था, एंडोर्सी। तो खड़क सिंह ने अपना बिल किसको दे दिया, राजू को दे दिया, अब पैसे लेने कौन जाएगा, राजू जाएगा, ठीक है ना, खड़क सिंह नहीं जाएगा, खड़क सिंह ने एज अ पेमेंट अपना बिल किसको दे दिया, राजू को दे दिया, ठीक है। ओके, तो यहां पर देखो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, या इसको हम लोग एंडोर्सर भी यहां बोल सकते हैं, जब बिल हमने दिया तो हम कौन बन गए, एंडोर्सर, तो हमारे पास से बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, एंडोर्सी के पास जा रहा है, तो एंट्री हो जाएगी एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, है ना, डेबिट द रिसीवर, एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री आ गई। अच्छा, ड्रॉवी, ड्रॉवी ये सब पिक्चर में था क्या, नहीं था, तो उसके बुक में क्या आएगा, नो एंट्री। एंडोर्सी, एंडोर्सी को बिल मिला, किससे मिला, एंडोर्सर से मिला, है ना, तो क्या एंट्री आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल क्या है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल रिसीवेबल आया है तो लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर्स अकाउंट, बराबर है। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर ये बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया, ऑनर हो गया तो हम पिक्चर में नहीं है, क्योंकि एंडोर्सी जो है, राजू जाएगा शाम के पास, पैसा कलेक्ट कर लेगा, शाम पैसे दे देगा, और यहाँ पर खड़क सिंह पिक्चर में नहीं है, तो हमारे बुक में क्या आएगा, नो एंट्री, हमारे बुक में नो एंट्री। ड्रॉवी की बुक में क्या हो रहा है, बिल आ रहा है, कैश जा रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। और एंडोर्सी की बुक में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, बिल जा रहा है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। अगर यही बिल जो एंडोर्स किया था, एंडोर्स बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री आएगी, ड्रॉवर के बुक में हमेशा एंट्री क्या होती है, ड्रॉवी टू होल्डर, ड्रॉवी टू होल्डर, होल्डर कौन है, एंडोर्सी है, ठीक है ना, तो इस बार हम लोग एंडोर्सी लिखेंगे, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सीज अकाउंट। ड्रॉवी की बुक में एंट्री विल रिमेन सेम, जो हमेशा डिसऑनर के टाइम पे एंट्री पास की जाती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ड्रॉवर को फिर से क्रेडिटर बना लिया, बिल का पैसा देना बाकी है, ठीक है।
और एंडोर्सी की बुक में क्या होगा, एंडोर्सी की बुक में क्या होगा, अब पैसे लेने हैं एंडोर्सर से, है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट, ये एंडोर्सर हमारा ड्रॉवर ही है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंडोर्सर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल गया और ये पैसा किससे लेना है, एंडोर्सर से लेना है जिस व्यक्ति ने हमें बिल दिया था, ठीक है। अच्छा, इसमें नोटिंग चार्जेस अगर पे हुआ है तो यहां पर देखो अलग से आपको कैश बैंक लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सिर्फ बिल का अमाउंट बढ़ेगा, जो अमाउंट था टोटल, है ना, हम क्या कर देंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट या ड्रॉवी टू होल्डर आप बोलिए। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी नोटिंग चार्जेस हमारे लिए क्या था, एक्सपेंस, तो इसके लिए डेबिट किया जाएगा। और इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी, एंडोर्सी के लिए क्या हो जा रहा है, एंडोर्सी के जेब से कैश जा रहा है ना, तो एंडोर्सर अकाउंट डेबिट, एंडोर्सर से पैसा लेना है, एंडोर्सर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि एंडोर्सी के जेब से पैसा गया। कंडीशन नंबर 4, फोर्थ कंडीशन क्या था इसमें, फोर्थ टाइप क्या है, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन, यहां पर सिचुएशन क्या होती है, जो ड्रॉवर है या हम हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे बिल हैं और हर एक बिल का ब्यौरा रखना, कौन सा बिल ऑनर हो रहा है, कौन सा डिसऑनर हुआ, नोटरी पब्लिक के पास गए कि नहीं गए, कमीशन पे किया कि नहीं गया, मैच्योरिटी डेट कहां पर आने वाला है, सब कैलकुलेशन वगैरह करना, अगर इतना सब टाइम आपके पास नहीं है तो एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप अपनी जगह पर बैंक को भेज सकते हैं कलेक्शन के लिए, तो बैंक वाला क्या करेगा, ड्रॉवी से पैसे कलेक्ट करेगा और आपके अकाउंट में जमा करा देगा, ठीक है। तो इसकी क्या एंट्री होती है, देखो, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, हमने बिल भेजा, किसके पास भेजा, बैंक के पास भेजा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट द रिसीवर, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल गया किसके पास गया, बैंक के पास गया फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। और यही चीज ड्रॉवी कैसे लिखेगा, ड्रॉवी तो पिक्चर में आया ही नहीं, तो ड्रॉवी की बुक में क्या आ जाएगा, नो एंट्री, ड्रॉवी के बुक में नो एंट्री, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर, ऑनर हो गया, ऑनर हो गया तो यहां पर बैंक वाला क्या करता है, पैसा कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डालता है, तो हमारे अकाउंट में पैसा आया तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा पैसा नहीं आया, क्यों, क्योंकि बैंक वाला अपना चार्जेस डिडक्ट करेगा, जो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, लॉसेस है, तो हम लोग बैंक चार्जेस अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये जो अकाउंट हमने डेबिट करके ओपन किया था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, इसको यहाँ पर क्रेडिट करके क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया, ठीक है। यहां पर बिल ऑनर हुआ तो ड्रॉवी को सिंपली क्या करना है, बिल मिला, पैसा गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। पॉइंट नंबर 3, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट पे क्या हो गया, डिसऑनर हुआ है, बिल ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया, तो हमारे बुक में हमेशा एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी टू होल्डर, ड्रॉवी टू होल्डर, और इस बार ड्रॉवी कौन है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये होल्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, तो होल्डर जो है उसका नाम हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, और यहां पर क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट एज यूजुअल, जो हमेशा हम लोग डिसऑनर के टाइम पे एंट्री पास करते हैं, बिल्स पेबल डेबिट होता है और ड्रॉवर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अच्छा, इस केस में अगर नोटिंग चार्जेस पे हुआ है तो हम क्या लिख देंगे, हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, तो टू बैंक एक्स्ट्रा आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो नोटिंग चार्जेस था ये क्या था, उसके लिए एक्सपेंस था, इसके लिए क्या हुआ, डेबिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन बिल इज कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल, बिल को कैंसिल किया गया, क्यों कैंसिल किया गया, क्योंकि ड्रॉवी चाहता है कि बिल को क्या किया जाए, रिन्यू किया जाए, उसको थोड़ा और टाइम मिले पेमेंट करने के लिए। तो पहला एंट्री कैंसलेशन का मतलब डिसऑनर को होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉवी टू होल्डर। तो इसमें वेरियस केस दिए हैं, अगर बिल रिटेन किया है तो टू बिल रिसीवेबल, अगर डिस्काउंट करा है तो टू बैंक, अगर हमने सेंड किया है बैंक को फॉर कलेक्शन के लिए तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और फिर लास्ट में अगर हमने एंडोर्स किया है तो टू एंडोर्सिस अकाउंट, ठीक है। अदर साइड में यहां पर हमेशा एंट्री क्या रहेगा, सेम होगा, कैंसलेशन का या डिसऑनर का, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट, अब इसमें जितना डिले होता है, फॉर एग्जांपल जो ड्रॉवी है वो बोलता है मुझे 2 महीना एक्स्ट्रा देना, मैं 2 महीने के बाद पे करूंगा, तो हमको रिमेनिंग अमाउंट पे जो बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट
करना है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का बिल था और हमको 2,000 वो दे दे रहा है एज अ पार्ट पेमेंट, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना 8,000, तो 8,000 के ऊपर ही क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। और कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, नेक्स्ट जितने पीरियड के लिए बिल को बनाया जा रहा है, ठीक है, उसके लिए चार्ज होगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है। और किससे मिलने वाला है पैसा, ड्रॉवी से मिलने वाला है, तो ड्रॉवी को उसके लिए डेबिट कर दिया जाएगा, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। सिमिलरली ड्रॉवी की बुक में क्या एंट्री होगा, ड्रॉवी की बुक में इंटरेस्ट उसके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ठीक है, उतने के लिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अब क्या होगा, कोई पार्ट पेमेंट अगर हम कर रहे हैं 10,000 में से 2,000 हम लोग पे कर रहे हैं एज अ ड्रॉवी, है ना, तो ड्रॉवी की बुक में क्या होगा, ड्रॉवर को पैसा जा रहा है, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैशियर बैंक अकाउंट। और ड्रॉवर की बुक में क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है, किससे मिल रहा है, ड्रॉवी से मिल रहा है, तो कैशियर बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। लास्ट नया बिल ड्रॉ होगा, तो बिल एक्सेप्ट करने का जो एंट्री आता है दैट विल रिमेन सेम, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट, और यहाँ पर ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। When bill is retired before due date, अगर बिल समय से पहले रिटायर कर दिया जाए, रिटायरमेंट का मतलब उसका पेमेंट समय से पहले हो जाए तो उसको रिटायरमेंट बोलते हैं, तो हमें उसको क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा जिसने टाइम से पहले पैसा दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और रिबेट अकाउंट डेबिट, दोनों में से आप कोई एक वर्ड यूज कर सकते हो, या तो आप रिबेट लिखो या तो आप डिस्काउंट लिखो। तो बिल्स रिसीवेबल, बिल गया, ठीक है। सिमिलरली यहां पर देखो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या होता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट किया जाएगा, टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि पैसा दे रहे हैं और समय से पहले दे रहे हैं, इसलिए हमको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, रिबेट मिल रहा है, तो उतना अमाउंट हमको यहाँ पर लिखना है टू रिबेट अकाउंट, ठीक है, इनकम में आप शो करें। लास्ट पार्ट, व्हेन ड्रॉवी बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया ड्रॉवी, तो इंसॉल्वेंट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, कैंसलेशन, कैंसलेशन का मतलब क्या हो जाता है, डिसऑनर, है ना, तो यहां पर हम क्या पास करेंगे, ड्रॉवी टू होल्डर, ड्रॉवी टू होल्डर आ जाएगा। और यहां पर क्या पास होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। रिसीविंग फाइनल डिविडेंड, अच्छा ये जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया उससे कुछ अमाउंट हमको मिल रहा है, तो जो पैसा मिला हम क्या लिखेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला उसको क्या लिखेंगे, बैड डेट्स, लॉस हो गया ना, टू ड्रॉवीज अकाउंट, तो जो हमारा ड्रॉवी हो गया था उसका हमने अकाउंट क्रेडिट कर दिया, क्योंकि अब वो पैसे दे सकता नहीं है, ठीक है। तो पहले कैश बैंक अकाउंट जितना पैसा मिला वो लिखना है, फिर बैड डेट जितना नहीं मिला वो लिखना है, और टू ड्रॉवीज अकाउंट अभी हमको और पैसे नहीं मिलेंगे, तो ड्रॉवी को कितना पैसा देना था टोटल, वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ड्रॉवी की बुक में ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैशियर बैंक टू डेफिशिएंसी अकाउंट, जितने पैसे नहीं दे पाए वो सब कहां ट्रांसफर करना है, डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। सो फर्स्ट आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है। यहां देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आप उसे प्रॉपर देख पा रहे हैं, ऑन 1st January 2020 हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ ₹18,500 टू नितिन, तो फर्स्ट जो एंट्री आएगी वो किसकी आएगी, सेल की एंट्री आएगी, ठीक है। ऑन द सेम डेट हेमंत ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 18,500 एट 2 month, दूसरी एंट्री आएगी एक्सेप्टेंस की। और आगे क्या बोला है, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड, बिल क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया, ऑनर हो गया मतलब यहाँ पर हेमंत को पैसे मिल गए जब भी ड्यू डेट आया था, तो ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे, क्या लिखा हुआ है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड नितिन, नितिन के बुक में और हेमंत के बुक में क्या पास करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। आगे लिखा है प्रिपेयर हेमंत अकाउंट, प्रिपेयर हेमंत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन। अभी अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है ना, इसको हम लोग आफ्टर 6 to 7 क्वेश्चंस के बाद में इसको गो थ्रू करेंगे, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको आपको नहीं सिखाता हूं, ठीक है, क्योंकि वो एक दो थोड़ा डिफरेंट पार्ट हो जाएगा। पहले हमारा होल्ड जर्नल एंट्री के ऊपर आ जाए एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर, ओके। तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। मैंने देखो यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है, फॉर्मेट में आपको क्या करना है, यू विल राइट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1
हेडिंग आ जाएगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत, और ब्रैकेट में आपको मेंशन करना है ड्रॉवर। ठीक है, एग्जाम में भी आप लोग ब्रैकेट में ये मेंशन करेंगे, आपको क्या लिखना है, ड्रॉवर लिखना है। ओके, अच्छा, फिर फॉर्मेट में क्या आता है, जैसे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज, बराबर है, तो ऐसे आपको मेंशन कर देना है। ओके, अभी देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में जो डेट था वो है ऑन 1 जनवरी 2020, तो हम भी यहां पर लिखेंगे, तो हमारा जो डेट आ जाएगा वो है 1 जनवरी, ठीक है, 2020, ये डेट आ गया। और पहली एंट्री क्या होगी, पहले हेमंत ने क्या किया है, सेल किया है, सेल किया है तो क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है, तो हमारे लिए एंट्री क्या हो जाती है, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग यहां पर डेटर का नाम लिखेंगे, डेटर कौन है, नितिन है, तो हम लिख रहे हैं नितिन, नितिन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो डेबिट आपको देखो यहां कॉर्नर में मेंशन करना है, डी कैपिटल आर स्मॉल, अमाउंट आ जाएगा कितना, 18,500। ठीक है, एंड देन यू विल राइट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और क्रेडिट साइड में अगेन यू विल राइट 18,500। अच्छा, इसके बाद क्या आपको करना है, यहाँ पर आपको देना है नरेशन। ठीक है, नरेशन में आप ऐसे ब्रैकेट लिखेंगे और स्टार्ट होना चाहिए नरेशन आपका बीइंग से, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। आपको नरेशन जितना हो सके उतना स्मॉल लिखना है, 1 लाइन में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास ज्यादा टाइम होता नहीं है। ठीक है, तो नरेशन आप क्या ध्यान देंगे कि 1 लाइन में आपका नरेशन फिनिश होना है, बट एकदम कंपलसरी ऐसा नहीं है, जहां पर रिक्वायरमेंट है आप मोर देन 1 लाइन में इसको फिनिश कर सकते हो। ठीक, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी कवर अप हो गई है, जो हमने किसके पास की, सेल्स के पास की। वी विल लीव अ लाइन, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई, और फिर हम लोग आगे की एंट्री पास करेंगे। क्या लिखा है, ऑन द सेम डेट, सेम डेट पे एक्सेप्टेंस हुआ है, तो फिर से लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है, जनवरी 2020। अच्छा, एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ तो सीन क्या हो रहा है, हम ड्रॉवर हैं, नितिन ने बिल साइन किया, हमारे पास बिल आ रहा है, कहां से आ रहा है, नितिन के पास से आ रहा है। ठीक है ना, तो बिल आ रहा है, बिल कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, तो क्या लिखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम लिखेंगे यहां पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट क्या आ जाएगा, 18,500 टू नितिन अकाउंट। ठीक है, 18,500। नरेशन, नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय नितिन, नितिन ने बिल एक्सेप्ट किया, ऐसा हम मेंशन करें। ठीक है, अच्छा, तो नरेशन के साथ ही कंप्लीट हो गया, और लास्ट में क्या होता है, बिल था कितने का, 2 मंथ्स का, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड। ड्यू डेट, अभी आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर। आपने देखा ये 2 महीने का बिल है, कितने महीने का, 2 महीने का, हम कौन से मंथ में, जनवरी है ना, तो जनवरी के बाद 2 मंथ, जनवरी टू फेब्रुवरी, और फेब्रुवरी से मार्च, तो हम मार्च मंथ में होंगे। और
3 डेज ग्रेस पीरियड के, तो ये जो 1 जन है उसमें 3 डेज ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 मार्च। ठीक है, करेक्ट आंसर है मिहिर आपका। 4 मार्च हमारा ड्यू डेट आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे 4 मार्च। ठीक है, 4 मार्च 2020। और हमें क्या लिखना है यहाँ पर, अब हमको क्या हो रहा है, बिल जा रहा है, कैश आ रहा है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो वी विल राइट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट पूरे पैसे मिल गए 18,500। ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, 18,500। अच्छा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। या सिर्फ ऑनर लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बीइंग बिल ऑनर्ड। ठीक है, या आप ऐसा लिख सकते हैं रिटेन्ड बिल ऑनर्ड, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी। तो नरेशन को कैसे वर्कआउट करना है आप देख लेना, ट्राई करो विद इन 1 लाइन ये क्या होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए। ठीक है, तो हियर वी हैव फिनिश्ड विद ड्रॉवर। ड्रॉवर तो यहाँ पर एंट्री फिनिश हुआ, और हम क्या करेंगे यहाँ पर टोटल ले लेंगे, यहाँ पर अल्टीमेटली टोटल ले लिया जाएगा इसका। बोलो टोटल क्या आएगा, टोटल है 55,500। ठीक है, ये टोटल आपको ऐसा यहाँ पर फिनिश कर देना है, बराबर है। तो हमारा अभी हाफ क्वेश्चन फिनिश हुआ है, हमने हाफ आंसर दिया है। अब हम चलते हैं ड्रॉवी के बुक में, किसके बुक में, इन द बुक्स ऑफ नितिन, इन द बुक्स ऑफ नितिन, बराबर है। अच्छा, नितिन के बुक में देखो क्या हो रहा है, पहला एंट्री किसका आएगा, फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर सेल, है ना। तो नितिन के लिए क्या है, परचेस है, नितिन के लिए क्या है, परचेस। तो परचेस के लिए एंट्री क्या होती है, आप परचेस के लिए एंट्री पास करेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट अमाउंट 18,500 टू हेमंत, हेमंत अकाउंट। आपको ध्यान रखना है जहां पर पर्सनल अकाउंट होता है वहां पे आप क्या देंगे, आप एपोस्ट्रोफी एस देंगे, हेमंत अकाउंट। ठीक है, और डेट क्या था, 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 2020। और नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, ऐसे आपको मेंशन करना है। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट भी सेम डेट पे हुआ था, ये जो डेट है ना, तो फिर से वो डेट पुट करेंगे 1 जनवरी 2020। एंड व्हाट वी विल राइट, क्या हुआ था, हमने बिल साइन किया, बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, हेमंत के पास जा रहा है ना, तो वी विल राइट हेमंत
अकाउंट डेबिट अमाउंट 18,500, ठीक है, टू, अभी क्या आएगा बोलो यहाँ पर, बिल्स, क्या लिखेंगे, पेबल, यस, ड्रॉवी के लिए क्या है, ये बिल्स पेबल है, बराबर है, 18,500। अब ड्यू डेट आ जाएगा, अच्छा नरेशन नरेशन डाल देते हैं, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, ठीक है, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, नेक्स्ट डेट क्या आया था बोलो, 4 मार्च, है ना, ये ड्यू डेट आया था 2020। अच्छा उस दिन क्या हुआ, हमने पैसे दे दिए, हमें बिल मिल गया, बिल आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट सेम 18,500 टू टू, क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश और बैंक अकाउंट, पैसा गया 18,500, what we will write, being payment made, ठीक है, और लास्ट में what we will do, टोटलिंग, यहाँ पर टोटलिंग कर देंगे, total will be same 55,500 and 55,500, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको ओवरऑल सम जो है वो देखने को मिल रहा है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉविंग, ठीक है। यहाँ पर देखो ड्रॉवर के बुक में सेल हुआ, यहाँ पे हमने परचेस की एंट्री पास की, यहाँ पर बिल एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को मिला, यहाँ पर हमारे पास से बिल जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर उसे कैश मिला और यहाँ पर हम कैश पे कर रहे हैं, डन, क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखो आपके सामने है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन, नेहा ने रोहन को गुड्स सेल किया, तो नेहा कौन है, सेलर, रोहन कौन है, बायर, है ना, 42,000 का गुड्स है, कब सेल किया, 6 सितंबर 2019, 6 सितंबर 2019। नेहा ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 मंथ्स, इस बार बिल 3 महीने का, पीरियड 3 महीने का, फॉर द अमाउंट विच वाज एक्सेप्टेड बाय रोहन, रोहन ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। नेहा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंकर एट 41,000, मुझे बोला डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, 1,000 इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो यहाँ पर नेहा बैंक के पास गई और उसने अपना बिल क्या कर दिया, सेल कर दिया, मतलब डिस्काउंट करा दिया, और नेहा को कितने पैसे मिले, 41,000 शी रिसीव, और 1,000 रुपीज उसका क्या हुआ, डिडक्ट हो गया, तो हम उसे क्या समझेंगे, एक्सपेंस समझेंगे, ओके। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल रोहन डिसऑनर्ड द बिल, देखो यहाँ पर बिल डिस्काउंटेड बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, एंड बैंक पेड 300 रुपीज एज नोटिंग चार्जेस, बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किया, ठीक है। तो हमारे सामने बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और बैंक ने क्या पे कर दिया, 300 रुपीज नोटिंग चार्जेस भी पे कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं, क्या पूछा देखो, शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नेहा एंड रोहन, नेहा एंड रोहन के बुक में जर्नल एंट्रीज पास करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, ऐसा फॉर्मेट आप बना लो, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2, और आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ
नेहा। नेहा कौन है? ड्रॉवर है, ठीक है ना। तो पहले नेहा के बुक में हम लोग एंट्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्या है? नेहा सोल्ड गुड्स, तो सेल्स की एंट्री आ जाएगी, कब किया? 6 सितंबर 2019। तो यहां पर लिख रहे हैं 6 सितंबर 2019 की बात है। सेल कर रहे हैं, किसे सेल किया हमने? रोहन को, तो क्या आएगा? रोहन्स अकाउंट डेबिट। रोहन्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 42,000 टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 42,000 being goods sold on credit, goods sold on credit। ओके, एंट्री नंबर 2, नेहा ड्रीव अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो सेम डेट ले लेंगे यहाँ पर, ये जो 6 था, 6 सितंबर 2019। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? बिल आ रहा है ना, बिल आ रहा है, क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट सेम 42,000। अच्छा, कहां से आ रहा है बिल? टू रोहन अकाउंट, रोहन ने दे दिया 42,000। नरेशन आ जाएगा, बिल बिल एक्सेप्टेड बाय रोहन, रोहन ने बिल एक्सेप्ट किया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ देखो, नेहा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक, तो अपने बैंकर के पास जाकर उसने क्या किया? बिल डिस्काउंट कराया। अच्छा, कब डिस्काउंट कराया? उसका डेट दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हम लोग क्या समझेंगे? ऑन द सेम डेट, ठीक है। तो ये सेम डेट जो था, ये क्या हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा, कॉपी पेस्ट। और अब देखो क्या हो रहा है, यहां पर हम बैंक के पास गए, हमारे पास से बिल जा रहा है और बैंक वाला हमें कैश दे रहा है, तो क्या लिखेंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। कितना दिया हमें उसने? 41,000 दिया। फिर क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, डिस्काउंट का अमाउंट कितना डिडक्ट हुआ? 1,000। फिर हमारे पास से क्या गया? टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 42,000, है ना। तो यहाँ पर तो टोटल आएगा, बिल था कितने का? 42,000 का था। अकॉर्डिंगली वी विल राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया? बिल हमने डिस्काउंट करा दिया, हमें 41,000 मिल गया। अभी देखो, अगर बिल ऑनर हुआ होता, अगर बिल ऑनर हो गया होता, तो हमारे बुक में कोई एंट्री आती नहीं थी, क्योंकि हम पिक्चर में नहीं होते थे, बैंक जाता था, पैसे कलेक्ट करता था।
लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। अभी डिसऑनर हो गया तो बैंक वाला किसको पकड़ेगा, हमको, आया ना। तो यहाँ पर हमारे बुक में एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉवी टू होल्डर, ड्रॉवी टू होल्डर, और होल्डर कौन है, होल्डर है बैंक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या एंट्री होगी। अच्छा, एंट्री पास करने के पहले आप क्या यहाँ पर नोट करेंगे, यू विल कैलकुलेट ड्यू डेट, यू विल कैलकुलेट ड्यू डेट। नरेशन आ जाएगा, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। ठीक है, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बैंक से बिल डिस्काउंट कराया। और आप लोगों ने अभी ड्यू डेट बताया, क्या ड्यू डेट है, 9 दिसंबर 2019। ठीक है, हमारी एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी टू होल्डर। ड्रॉवी कौन है, ड्रॉवी कौन है, रोहन है ना, यस, रोहन इज ड्रॉवी। So we will write Rohan's account debit, Rohan's account debit to बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हो गई एंट्री। द अमाउंट विल बी 42,300। 300 कहां से आ गया, 300 जो नोटिंग चार्जेस पे किया, मैंने आपको बताया था एंट्री विल रिमेन सेम, सिर्फ अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप क्या लिखेंगे, बीइंग, अभी देखो यहाँ नरेशन ध्यान देना क्या लिख रहा हूं, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। ठीक है, एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, ऐसा आपको यहाँ पे नरेशन मेंशन करना है, बराबर। बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। एंड एट द लास्ट व्हाट यू विल टेक, यू विल टेक द टोटल। टोटल इज 1,68,300, 1,68,300। ठीक है, दिस इज द टोटल। चलो डन विद दिस, ये एक सम हमने फिनिश किया अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस। अभी आप देखो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी के बुक में कैसा होता है। तो ड्रॉवी कौन है यहाँ पर, रोहन है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पर चेंजेस कर देते हैं, ड्रॉवी है रोहन। अच्छा, रोहन के लिए पहले पहली एंट्री क्या हो जाएगी, 6 सितंबर को परचेज की, 6 सितंबर 2019। ठीक है, क्या लिखेंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट, है ना। अमाउंट क्या था, 42,000। और क्या लिखेंगे, टू, किससे परचेस किया, नेहाज अकाउंट, नेहाज अकाउंट 42,000। being goods purchased on credit, फ्रॉम नेहा लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑन द सेम डेट 6
सितंबर 2019। क्या हुआ, हमने बिल एक्सेप्ट किया, हमारे पास से बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, नेहा के पास जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, नेहास अकाउंट डेबिट, नेहाज अकाउंट डेबिट टू, अब यहां क्या लिखना पड़ेगा, बिल्स पेबल अकाउंट, है ना, अमाउंट 42,000, 42,000। नरेशन, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था, अभी आपको अगर मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हो ऑन द सेम डेट। कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आप लिख दो 6 सितंबर, ठीक है ना, 2019। बिल क्या हुआ, डिस्काउंट कराया, तो हमारे बुक में क्या होगा, नो एंट्री, हमारे बुक में क्या हुआ, नो एंट्री। ठीक है, ऐसा अगर आपको शो करना है ताकि आपको याद रहे, मतलब क्योंकि कैसा होता है, अभी हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आता है, बट जब आप एग्जाम टाइम पे रिवीजन करोगे तब आपको ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, करे यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं आई, है कि नहीं, तो गजनी ना हो जाए, इसके लिए आप यहाँ पर लिख करके रखो। हाँ, एग्जाम में अगर ये एंट्री आप नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीइंग बिल इज डिस्काउंटेड। तो एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए ये हम नहीं लिखेंगे, देन इट इज ओके, इट डिपेंड अपॉन यू, बट अभी आप फिलहाल इसको लिख लेंगे ताकि बाद में इसे भूल ना जाए, ठीक है। आफ्टर 6 क्या हो गया, हमको पता चला कि हमने बिल क्या कर दिया है, डिसऑनर कर दिया। कब कर दिया, 9 दिसंबर को, है ना, 9 दिसंबर 2019 बिल डिसऑनर। डिसऑनर के लिए हमारे बुक में क्या एंट्री आती है, हमारे बुक में आप क्या करेंगे, बिल आपके पास आ रहा है तो व्हाट यू विल राइट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने का बिल था, 42,000। अच्छा, इसके अलावा नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा, क्या पे करना पड़ा, नोटिंग चार्जेस, तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो आप लिखेंगे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। कितना नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा, 300, ठीक है, टू व्हाट यू विल राइट, नेहा, नेहा को भी अमाउंट देना है हमें, नेहाज अकाउंट, राइट, 42,300, ये टोटल अमाउंट हम नेहा को पे करेंगे। गॉट इट। नरेशन, बीइंग बिल डिसऑनर, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर ये लिखने का उतना जरूरत नहीं, लिखेंगे तो गलत नहीं है, बट हम ड्रॉ भी है ना, तो हमको पता नहीं बिल डिस्काउंट किया था क्या किया था, हमने तो अपने बुक में क्या एंट्री पास की थी, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं थी, तो हमारे लिए सिंपली बिल क्या है, डिसऑनर। ओके, तो यहाँ पर अल्टीमेटली हम टोटल ले लेंगे, टोटल इज 1,26,300, 1,26,300। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा सम देखने को मिल जाता है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉविंग।
second question is over. Moving towards the next question. Question number 3. Question number 3. यहाँ पर देखो रिक्वायरमेंट कैसा पूछा है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्वाति। सिर्फ स्वाति की बुक में जर्नल एंट्री पूछा है, मतलब हमारा वर्कलोड थोड़ा कम हो गया। अब स्वाति कौन है देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा, ज्योति ओज 31,000 टू स्वाति। चलिए आप पहले सोच करके बताइए कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है। गिव मी द आंसर। तो आपका जो मिक्स आंसर आया उसमें हम लोग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। पहले लिखा है ज्योति ओज टू स्वाति, है ना। अभी अमाउंट फिलहाल के लिए जाने दो। क्या पढ़ेंगे, ज्योति ओज टू स्वाति, मतलब ज्योति ने स्वाति को पैसे देने बाकी है। मतलब क्या हो गया, स्वाति क्रेडिटर है और ज्योति डेटर है। समझा क्या। ज्योति ओज का मतलब क्या होता है, पे करना बाकी है। ज्योति ने पे करना बाकी है, किसको पे करना बाकी है, स्वाति को। तो स्वाति रिसीव करेगी और ज्योति पे करेगी, बराबर है। तो स्वाति कौन हो गई, क्रेडिटर, और ज्योति कौन हो गई, डेटर। ऐसे आपको इसको समझना है, ये जो वर्डिंग्स है ना। कभी कभी एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली, एग्जाम का ही क्वेश्चन समझो, ऐसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इसमें आपने सिर्फ पहचानने में गलती कर दिया कि डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है, तो आपका पूरा का पूरा सम क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यू विल नॉट फेच अ सिंगल मार्क, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी टेक्स्ट बुक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में उसको अंडरलाइन करके वहां मार्क कर देते हैं कि ज्योति कौन है, ज्योति डेटर है, और स्वाति कौन है, स्वाति क्रेडिटर है, ठीक है। तो ज्योति ओज 31,000 टू स्वाति, फॉर विच वॉज ड्रॉन अ बिल ऑन ज्योति फॉर 2 months। अभी ध्यान देने वाली बात क्या है, इसके अंदर सेल की या परचेस की एंट्री दी गई नहीं है, तो परचेस सेल की एंट्री आपको पास नहीं करना है, ठीक है। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ज्योति, सीधा आप क्या करेंगे, बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री पास करेंगे। स्वाति सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, और स्वाति ने क्या किया, बिल को सेंड किया बैंक के पास कलेक्शन के लिए। अब ये कौन सा स्टेज है, फोर्थ वाला, मालूम पड़ता है ना, फोर्थ टाइप। पहला रिटेंशन, दूसरा डिस्काउंटिंग, तीसरा एंडोर्समेंट, और फोर्थ फोर्थ क्या है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। ज्योति ऑनर्ड द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस 475 एज बैंक चार्जेस, ठीक है। तो बिल ऑनर भी हो गया, तो इसकी एंट्री पास करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मेट आ जाएगा। फॉर्मेट में मैं यहां पर लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन के सामने, और क्या बोला है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्वाति, और स्वाति कौन है, स्वाति है ड्रॉवर, है ना। तो हम यहां लिखेंगे स्वाति इन द बुक्स ऑफ स्वाति। स्वाति कौन है, ड्रॉवर है। तो इसलिए आपको यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है ब्रैकेट में कि आप स्वाति को क्या समझते हो। तो हम क्या समझते हैं, ड्रॉवर समझते हैं, ठीक है। तो ड्रॉवर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ज्योति ओज 31,000 टू स्वाति, इसकी कोई एंट्री आएगी नहीं। जो भी इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ होगा वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ठीक है ना। हमारी एंट्री कहां से स्टार्ट होती है, दोनों के बीच में बिल ड्रॉ हो रहा है 2 महीने का, ठीक है ना। अच्छा, क्या इसका डेट दिया हुआ है क्या, कहीं पर भी आपको डेट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, हम यहां पर या तो आप 1 2 3 4 लिखो, या तो आप क्वेश्चन मार्क पुट कर दो, ठीक है। तो बेटर आई विल राइट 1, आई विल राइट 1, सीरियल नंबर आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप लिखना स्टार्ट करेंगे, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अमाउंट कितना है, 31,000 टू, किसका नाम आ जाएगा, ज्योति's अकाउंट, ज्योति's अकाउंट, अमाउंट 31,000, being bill accepted by ज्योति, है ना। ये फर्स्ट एंट्री हमारे आ गई, क्यों, क्योंकि इसमें ना परचेस था ना सेल्स था, ठीक है। नंबर 2,
हमने क्या किया, बिल भेजा, कहां भेजा, कलेक्शन के लिए भेजा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। आपको पूरा लिखना है तो आप पूरा लिख सकते हैं, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो आपका 2 लाइन में आएगा, ठीक है। या ऐसा शॉर्ट करना है तो ऐसा कर सकते हो, या और क्या लिख सकते हो उसकी जगह पे, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, डेबिट अमाउंट 31,000 टू, हमारे पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 31,000, ठीक है। बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अच्छा, इसके बाद क्या हो गया था, थर्ड वन, थर्ड क्या बता दिया, ज्योति ऑनर्ड द बिल ऑन द ड्यू डेट। ज्योति ने क्या किया, बिल ऑनर कर दिया। अच्छा, ऑनर कर दिया तो अभी हो क्या रहा है, सिचुएशन देखो क्या हो रहा है, जो बैंक है वो ज्योति के घर जाएगा, उसको बिल देगा, ज्योति पैसा देगी बैंक को, और बैंक वाला हमारे अकाउंट में पैसे डालेगा। हमारे अकाउंट में पैसे डाल रहा है तो हमारा अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितना पैसा वो दे रहा है, वो अपना बैंक चार्जेस भी डिडक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। अच्छा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि वो भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है ना, तो उसने बैंक चार्जेस डिडक्ट किया 475 टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, बिल कितना था, बिल था 31,000 का। आप क्या करेंगे फिर, 31,000 माइनस 475, गिव मी द आंसर। करेक्ट है, 30,525, ठीक है ना। तो ये अमाउंट हमें मिला, समझा क्या, 31,000 का बिल था, बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट किया जो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और बाकी का पैसा हमारे अकाउंट में उन्होंने डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है। हमारे लिए क्या लिखेंगे, बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड, है ना, जो बिल हमने भेजा था कलेक्शन के लिए क्या हुआ, ऑनर हो गया, ऐसा इसमें इफेक्ट आएगा। At the last, we will take the total, and total is 93,000. ठीक है। तो इन एंड ऑल सम को आप देखेंगे तो ये पूरा सोल्यूशन आपके सामने है। फिर से एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। पहला जो एंट्री था वो किसका था, बिल एक्सेप्ट किया और हमारे पास आया। दूसरा, हमने उसको भेजा बैंक के पास कलेक्शन के लिए, और तीसरा वो बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया और हमें अमाउंट मिला है, ठीक है। So we are ending the session here. Thanks a lot. Bye bye.